सभी के साथ मंत्र संजीवनी उपचार से अपने मास्टर चक्र का जागरण कैसे करें, इस विधि को शेयर करने जा रही हूँ। मास्टर चक्र एक सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है हमारे शरीर का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करे, साथ ही हमारी पूरे सूक्ष्म शरीर को, एथरिक बॉडी को भी कंट्रोल करे। उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा फिजिकल शरीर सही से काम करे, साथ ही हमारी एथरिक बॉडी और उसमें सारे चक्र ठीक से काम करें। मास्टर चक्र को कैसे जागृत करें, उसके क्या फायदे होंगे और उसके खराब होने पे क्या क्या नुकसान होते हैं, आज मैं आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ। इस पूरे क्रिया में हम मंत्र संजीवनी उपचार का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल करके प्राचीन काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत को भी जीवित कर लेते थे। इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इसमें मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल होता है। मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है भगवान शिव से प्राप्त होने वाली, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारी ऊर्जाएं बनी हैं, जिस एनर्जी से हमारा आभा मंडल और ऊर्जा चक्र और हमारा एथरिक बॉडी बना है। अगर उसी ऊर्जा को यूज कर लिया जाए उसके उपचार के लिए, तो वो तुरंत से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली उस शक्ति को यूज कर रहे हैं जिससे ये आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। तो ये उसकी सबसे अच्छी औषधि का काम करेगी और आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को तुरंत से रिपेयर, रीजनरेट करना शुरू कर देगी। अब जब हम मंत्र संजीवनी उपचार कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 टूल्स की आवश्यकता है। पहला टूल है मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं। ये भगवान शिव से प्राप्त होती है और इसको प्राप्त करने के लिए हम त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। त्रयक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम जू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस तरह तैयार किया गया है, इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है कि जिसके लिए भी ये तैयार किया जा रहा है, मंत्र संजीवनी उपचार में हर कमांड को ये पूर्ण रूप से फॉलो करे, 100% तरीके से पूरा कराए और आपके जो मेहनत है या आपने जो मेथड पूरा करना है उसके टाइमिंग को, उसके प्रोसेस को, उसकी मेहनत को ये कम कर देता है आपके लिए, क्योंकि ये अपने आप ही सारा काम कर देता है। तो इन 2 टूल्स की आवश्यकता है। अब हम जब मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2 मेथड्स को अपनाएंगे। एक है शक्तिपात और दूसरा है संजीवनी सिंचन। चलिए सबसे पहले हम शक्तिपात अपना कर लेते हैं। अपना शक्तिपात करने के लिए सबसे पहले हम भगवान शिव को बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, हमें अपनी ऊर्जाएं प्रदान करें और हमें अपनी सहायता प्रदान करें। तो हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, मुझे अपनी दैवीय ऊर्जाएं प्रदान करें, मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें और मृत्युंजय शक्ति का मुझे सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है कि हमें आप सहायता और सुरक्षा दीजिए और हमें अपनी मृत्युंजय शक्ति भी प्रदान करिए। अब अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो लोग भी बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो सिर्फ अपना ही करें, दूसरों का करेंगे तो आप अपनी ऊर्जाएं उन्हें दे देंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि आप ऊर्जाएं देते ही आपकी ऊर्जाएं वीक हो जाएंगी और जब वीक हो जाएंगी तो बाहर एनवायरनमेंट की जितनी ऊर्जाएं हैं वो तुरंत से आप पे हावी हो जाएंगी, अटैक कर देंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी दूसरे का शक्तिपात या सिंचन कर रहे हैं तो आपके पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष हो, ताकि आप
अपनी ऊर्जाएं ना खाली कर बैठें और अपना नुकसान ना करें। चलिए, जब हम शक्तिपात अपना कर रहे हैं तब हम बिना रुद्राक्ष के भी कर सकते हैं, और जो लोग बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो ये रुद्राक्ष वाला स्टेप स्किप कर देंगे। रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए और मेरी सहायता करिए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने रुद्राक्ष से भी प्रार्थना कर ली है। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले कि हमारा जो मास्टर चक्र है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और जब खराब होता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं, और जब जागृत हो जाता है तो क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम मास्टर चक्र की बात कर रहे हैं वो हमारी दोनों भवों के बीच में यहाँ स्थित है। मास्टर चक्र को आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इसे मास्टर चक्र या आज्ञा चक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी फिजिकल बॉडी को, साथ ही हमारी ऑरिक बॉडी को, एथरिक बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी फिजिकल बॉडी को इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो मास्टर ग्लैंड है जो हमारे पूरे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को बैलेंस करता है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो आपका पैनक्रियाज हो, एड्रिनल ग्लैंड हो या गोनड्स हो। ये सारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारे सारे ग्लैंड्स को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है। हमारे सारे ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है उसे हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करके पूरा करता है, साथ ही हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो हमारा मास्टर चक्र हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इस वजह से ये पूरी बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही जब हम ऑरिक बॉडी की बात करते हैं तो हमारा मास्टर चक्र हमारे सारे चक्रों को कंट्रोल करता है, उन्हें कमांड देता है कि ये करो, ये मत करो। तो जो हमारा मास्टर चक्र है, इस तरह उसका नाम मास्टर इसलिए है क्योंकि वो हमारी फिजिकल और ऑरिक दोनों बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही हमारे वेदों के हिसाब से मास्टर चक्र जिस ऊर्जा ग्रिड से कनेक्टेड है वो अष्टलक्ष्मी की ऊर्जा ग्रिड है। अष्टलक्ष्मी वो लक्ष्मी जी का रूप है जो हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त करना है उन सारी चीजों की स्वामी है। जब हम अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ धन की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम नेम, फेम, प्रतिष्ठा, वेल्थ, हेल्थ, सौंदर्य, सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ज्ञान, सब की बात कर रहे हैं। तो हमारा इस पृथ्वी पे या इस भौतिक जीवन को चलाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए हमें, उसकी स्वामी अष्टलक्ष्मी होती हैं और उस ऊर्जा ग्रिड से कनेक्टेड है। यानी हमारा मास्टर चक्र हमारे भौतिक जीवन को, इस जीवन को चलाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो जो हमें अपने जीवन में चाहिए होता है, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, नेम, फेम, प्रतिष्ठा हो, वो सारी चीजें हमें मास्टर चक्र से ही प्राप्त हो रही हैं। मास्टर चक्र अगर किसी का खराब है तो उसके जीवन में वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि मास्टर चक्र हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इसका भी स्वामी होता है, इसे भी कंट्रोल करता है। वो हमारे ब्रेन के उस पार्ट को कंट्रोल करता है जो लॉजिकली और रीजनिंग करता है हमारे जीवन में और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, सही निर्णय ले पाने में मदद करता है। उस
ब्रेन के पार्ट को मास्टर चक्र कंट्रोल कर रहा है। अगर उस ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो जो भी निर्णय हम अपने जीवन में लेंगे उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टर चक्र हमारी इस कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल कर रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है और हम सही निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, सही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमें किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए भी दिमाग का यूज करना होता है, दिमाग के लॉजिकल और रीजनिंग पार्ट का यूज करना होता है, तो वो भी मास्टर चक्र के जरिए हो रहा है। तो जीवन में सही फैसले लेने का काम मास्टर चक्र के जरिए हो रहा है। जिनका ये चक्र खराब है, अब उसको देख लेते हैं कि क्या होता है उनके जीवन में। वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, सही दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों के साथ भी ऐसा है, वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं बन पाते हैं लाइफ चलाने के लिए। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी चीजें, ज्ञान, सौंदर्य, ये सारी चीजें हमें अपनी नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट हो जाती हैं उनकी लाइफ में, रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं। जो भी पाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत तो चाहिए ही, साथ में आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि आप उस गोल तक पहुंच पाए, उसे प्राप्त कर पाए। पर वो रिसोर्सेज कोई आपकी मदद कर दे आके, या फिर जो भी पैसा, ज्ञान, ब्यूटी, ब्रेन्स, जो भी आपको चाहिए, वो सारी चीजें रिसोर्सेज में काउंट होती हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इसको इस तरह समझ लें कि अगर आपको कहीं जाना है, सपोज आपको XYZ डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो वहां जा पाने के लिए वो 100 किलोमीटर दूर है। तो जा पाने के लिए या तो आपको कोई व्हीकल चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उस ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए आपको कोई फ्यूल चाहिए, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो। फिर उस ट्रांसपोर्टेशन को चला पाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए या आप खुद चला लें। तो ये सारी चीजें रिसोर्सेज में काउंट होती हैं। इसी तरह जब जीवन चलता है तो जीवन में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो ज्ञान के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके अच्छे थॉट्स के फॉर्म में हो, प्लानिंग के फॉर्म में हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के फॉर्म में हो, लोगों के फॉर्म में हो, किसी भी तरह का रिसोर्स हो, पर आपको चाहिए होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब वो रिसोर्सेज किसी के भी जीवन में आना बंद हो जाते हैं जब उनका मास्टर चक्र खराब होता है। जब मास्टर चक्र खराब है तो एक जगह से दूसरी जगह लाइफ में जब भी पहुंचना है, चाहे वो किसी मकसद को पूरा करना हो, चाहे वो किसी गोल को प्राप्त करना हो, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हो, प्रमोशन चाहिए हो, या आपको कोई जॉब चाहिए, या कुछ भी है, नेम फेम चाहिए, किसी आर्ट की फील्ड में आपको प्रसिद्ध होना है, एक्टर बनना है, आपको उसमें प्रसिद्ध होना है, तो हर चीज में अब आपको अपने ज्ञान का यूज करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, सही निर्णय चाहिए। आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लोगों का सपोर्ट हो सकता है, आपका खुद का ज्ञान यूज हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, हेल्थ वेल्थ हो सकती है। आपकी हेल्थ खराब है, अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब है, कांस्टेंट रूप से बॉडी साथ ही नहीं दे रही है, तो वो कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी ही साथ नहीं दे रही है। अगर मन साथ नहीं दे रहा है, आपका किसी चीज में मन लग ही नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज को प्राप्त करना, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं बन रहा है। इसी तरह रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए। मास्टर चक्र खराब है अगर किसी का, तो ये सारे रिसोर्सेज वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके जीवन में ये रिसोर्सेज आना ही बंद हो जाएंगे, या एक दो रिसोर्सेज ब्लॉक हो जाएंगे पूरी तरीके से। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति बहुत ही डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, बहुत ही
और साथ ही उसकी बॉडी ढंग से काम करना बंद कर देती है। उसके चक्र को ठीक से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिल रहे हैं क्या करना है, तो चक्र ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मास्टर चक्र खराब है तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। आजकल बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है किसी ना किसी तरह का। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फीमेल्स को मोस्टली पीसीओडी और सिस्ट और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस से रिजल्ट होती हैं और सेक्सुअल लेवल पे जाती हैं। क्योंकि मास्टर चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है। क्योंकि वही चक्र आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, जो कि डायरेक्टली हर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, हर ग्लैंड की फंक्शनिंग को चेक कर रहा होता है, उसके सही गलत को ठीक कर रहा होता है कांस्टेंट रूप से, और ब्रेन से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा होता है। तो जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ब्रेन परेशान होगा, तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। जब सही निर्णय नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, उसके जीवन में रिसोर्सेज नहीं आ पा रहे हैं, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो और प्रॉब्लम में फंसेगा और स्ट्रेसफुल होगा, और उसकी सोचने समझने की क्षमता ऑलरेडी डम हो चुकी है, नीचे आ चुकी है, लो हो चुकी है, तो वो उसका भी सॉल्यूशन निकाल पाने में असक्षम हो रहा है, और धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसीलिए मास्टर चक्र सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है, क्योंकि वो सारे चक्रों को कंट्रोल कर रहा है। उसके इफेक्ट होने से बॉडी के हर एक फंक्शन पे असर जाएगा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। साथ में ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिमाग के सोच पाने की शक्ति खत्म हो जाती है, और साथ ही आपके सारे चक्र ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए मास्टर चक्र को ठीक रखना और उसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। अब जिन लोगों का मास्टर चक्र जागृत होता है, उनके जीवन में क्या होता है? जिन लोगों का भी मास्टर चक्र जागृत होता है, वो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए जो जो चीजें उन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए, वो तुरंत से कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है। जो भी ज्ञान उन्हें चाहिए, वो तुरंत से प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं। उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उनकी बॉडी उनका साथ देती है पूर्ण रूप से 100% तरीके से। उन लोगों के सोचने समझने की शक्ति इतनी अच्छी होती है कि उनके सारे निर्णय अच्छे लेवल पे जाते हैं और अच्छे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इसलिए उनका किसी भी गोल को अचीव कर पाना बहुत इजी हो जाता है। और इस भौतिक जीवन में, इस लाइफ में, जो हमारा लाइफ फॉर्म है इस धरती पे, इस लाइफ में जो जो चीजें उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, सब अट्रैक्ट होके आ जाती हैं। तो अब मास्टर चक्र को कैसे जागृत करें, कैसे ठीक करें, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात करने के लिए हाथों को रब करेंगे 5 बार, और साथ में ओम जू सा इसका जाप करेंगे 5 बार। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को ऐसे सामने करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब इस शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, तन मन मस्तिष्क को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, मेरे रोम रोम को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मेरे मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को स्वस्थ और सुडौल कर दीजिए। मास्टर चक्र के जरिए मेरे जीवन में
हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस स्थापित करें, निरंतर रूप से अट्रैक्ट करें और बढ़ाएं। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी ब्रह्मांड में भेज देंगे ताकि आपका मास्टर चक्र बूस्ट हो जाए और जागृत हो जाए। इस तरह शक्तिपात करेंगे। अपना शक्तिपात करने के बाद अपने थंब के एंड पे, बेस पे आप ये वाली फिंगर रखेंगे। इन दोनों फिंगर को थंब के टिप से लगाएंगे और लिटिल फिंगर को ऐसे छोड़ देंगे। दोनों हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। इस तरह अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र को करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट तो मिनिमम करें और 20 मिनट 25 मिनट करेंगे तो और ज्यादा असर होगा। जो शक्तिपात का असर इतना हो रहा है, जब आप उसे रिसीव करेंगे, उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ाएंगे तो वो असर इतना हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने शक्तिपात से अपने मास्टर चक्र को बूस्ट कर लिया, जागृत कर लिया। अब अगर हमें उसे ठीक करना है और लॉन्ग टर्म के लिए जागृत करना है तो हमें दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शक्तिपात इंस्टेंट तो है पर टेम्परेरी प्रोसेस है। उसकी ऊर्जाओं का असर कुछ ही देर रहता है। तो अगर हमें परमानेंट बेसिस पे अपना मास्टर चक्र बूस्ट रखना है तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जाएंगे, संजीवनी सिंचन, जो कि इसके कंपैरिजन में ज्यादा परमानेंट है। तो हाथों को ऐसे आप जोड़ लेंगे और धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग ला दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पाताले सुरंग आ गई। अब पाताले सुरंग से बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, मेरे द्वारा विसर्जित हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उन्हें पाताल अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दीजिए और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। मैं जिसका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उसका पातालीकरण कर दीजिए। पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपने आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे। उसके लिए अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे आभा मंडल को मेरे समक्ष ले आइए। डिजायर्ड साइज इन शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए। बाहरी लेयर में ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे विसर्जित करके वो बाहर वाली लेयर पे ले आएगा ताकि हम वहां से निकाल के उसे विसर्जित कर सके। अब आप अपने आभा मंडल की सफाई करने के लिए सबसे पहले फ्रंट की करेंगे, फिर साइड की करेंगे, फिर बैक की करेंगे, फिर इस साइड की करेंगे। चलिए सफाई करते हैं। अपने हाथों को ऐसे कर लेंगे, स्वैप करेंगे, ग्रैब करेंगे और थ्रो करेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। टर्न करेंगे, साइड आ गया, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, जू सा। टर्न करेंगे, बैक आ गया, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। टर्न करेंगे, दूसरा साइड आ गया, फिर टर्न किया, फ्रंट आ गया। अब हाथों को साफ कर लीजिए। अब आपने आभा मंडल की सफाई कर दी है। अब अपने आज्ञा चक्र की सफाई करेंगे। उसके लिए अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आज्ञा चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को
विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लीजिए। अब चक्र को ऊर्जित कर दीजिए। हाथ ऐसे रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आज्ञा चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र की ऊर्जाओं को बूस्ट कर दीजिए। इस चक्र के जरिए मेरे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस स्थापित करिए। निरंतर रूप से अट्रैक्ट करके बढ़ाइए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। इस तरह अपने आप ने मास्टर चक्र को ऊर्जित कर लिया, उच्चारित कर लिया और जागृत कर लिया। इस तरह अपने जीवन में जो भी रिसोर्सेज आपको जो भी पूरा करने के लिए चाहिए उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट करें और अपनी बॉडी और अपने माइंड को एक सिंक में रखने के लिए अपने मास्टर चक्र को ठीक करिए ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड एक सिंक में आ जाए, एक ही डायरेक्शन में काम करे और आपका साथ दे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।